चमेली खड़ी हो जा जल्दी से, दिन के 12 बज गए, खड़ी हो जल्दी। क्या आप इस सुबह सुबह उठाने आ जाते हो? अरे चमेली अभी भी सुबह रह गई है क्या? दिन के 12 बज गए हैं। अरे आपको पता भी है मैं 5 बजे सोई थी। मैंने इतना काम किया। अरे ऐसा क्या काम किया तूने सारी रात? अरे मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बातें कर रही थी और मैंने सोचा कि अगर मैं नीचे सोऊंगी तो आप मुझे जगा दोगे, पर आपने तो मुझे यहाँ पे भी जगा दिया, मेरी सारी नींद खराब कर दी। आपको पता भी है फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग करना कितनी मेहनत का काम है। मेरे जैसे बहादुर लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। आप कर सकते हो ऐसा काम? सही कहा तुमने, बहुत मेहनत का काम है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग करना। तो इतना काम करके तुम थक भी गई होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं एक काम करूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का ले आऊं? जी हाँ। तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लाऊं या परोठे? जी पराठे। पराठे? पराठे 1 लाऊं या 2? जी 2। आलू के ले आऊं या गोभी के? जी आलू के। आलू के? ज्यादा तीखे या कम तीखे? जी तीखे पराठे लेके आना, मुझे तीखे पराठे बहुत पसंद हैं। पराठे गरम ले आऊं या ठंडे? जी कैसी बात कर रही हो, पराठे तो गरम ही लेके आना, गरम पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। पराठे चाय के साथ ले आऊं या छाछ के साथ? जी चाय के साथ ही दिया ना। चाय मीठी लाऊं या फीकी? जी कैसी बात कर रहे हो, मुझे शुगर छोड़ना है, चाय मीठी लेके आना। अच्छा मीठी चाय। चाय में पत्ती ज्यादा डालूं या कम डालूं? ज्यादा डालना। ज्यादा? अच्छा ज्यादा डालूं। चाय कटोरी में लाऊं या गिलास में? जी चाय गिलास में लेके आना, कटोरी में जल्दी ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये बताइए चाय में अदरक डालूं या नहीं? जी आप तो रहने ही दीजिए, मैं अपने आप बना लूंगी अपना खाना। रुको, घर जाकर मेरे लिए 2 परोठे तैयार रखना, वरना दूंगा एक कान के नीचे। आए बड़ी मेहनत वाली, आओ ऐसे। बड़ी आई थी मेरे से चाय और परोठे बनवाने, भूल गई थी मेरा नाम भी घोटूनाथ है। अरे चमेली सुनती हो? मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ जरा। पानी तो ले आऊंगी, पहले ये बताओ जो सामान मैंने बाजार से मंगाया था वो ले आए हो? अरे वो सामान तो मैं भूल गया। तुम है ना, मेरा कहा कोई भी काम नहीं करते हो। जो सामान मैं मंगाती हूँ ना तुम वो लेके नहीं आते हो, आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है जी। अरे चमेली मैं भूल गया, सॉरी। चलो अब मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। देखो जी आज मैं भी खाना बनाना भूल गई, आपको भूख लगी है तो आप होटल से लाओ। अरे मैं कह तो रहा हूँ मैं भूल गया, मेरे को काम की टेंशन थी। नहीं नहीं जी, आज होटल से ही खाना मंगा लो, आज मैं भी होटल का ही खाना खाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, होटल का खाना 500 रुपए का आता है और मेरी महीने की सैलरी 10,000 रुपए ही है। इन 10,000 में से 3,000 रुपए घर का किराया, 2,000 रुपए दूध वाले के और 2,000 रुपए राशन वाले के। और बस बस ये आपके रोज के बहाने हैं, मुझे नहीं पता, आज मैं भी होटल का खाना खाऊंगी, होटल से ही मंगाओ आज। अरे कैसी पत्नी हो तुम, कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। देखो जी आपको रोज पानी मांगना याद रहता है लेकिन मेरा सामान लाना याद नहीं रहता। और परसों है ना मेरा जन्मदिन है, मेरी 6-7 फ्रेंड आ रही है, उनके लिए खाने पीने का अच्छा प्रबंध करना है, समझ गए आप? जाओ अंदर से लाइटर लेके आओ, मुझे सिगरेट पीनी है। अरे तुम सिगरेट कब से पीने लगी, इतनी गंदी आदत कहाँ से सीखी तुमने? मेरे से फालतू सवाल जवाब मत करो, जाओ अंदर से लाइटर लेके आओ। चमेली तुम्हें पता है सिगरेट पीना अच्छे घर की औरतों को शोभा नहीं देता। अरे चुपचाप लाइटर लेके आओ। सुनो नहीं, जाओ मेरे लिए लाइटर लेके आओ।
लगता तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। जाओ वो डंडा लेकर आओ। सुना नहीं, जाओ वो डंडा लेकर आओ। चमेली, तुम बहुत बेशरम हो गई हो। तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। अच्छा, मैं बेशर्म हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। रुको रुको, जा कहाँ पर रही हो? अभी तो तुम्हारा उधार बाकी है। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी औरतों को रोकना भी कौन चाहता है? सोच लो, मैं सच में जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी औरतों को रखना भी कौन चाहता है? जी मैं सच में जा रही हूँ। आपको सुनाई नहीं दिया? मैं जा रही हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगी। अरे चमेली, क्या हुआ? रूठ गई हो क्या? अरे मेरी जान, क्या हुआ? नाराज हो क्या हमसे? देखो जी, आप मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? अरे वो तुम्हारी माँ है ना, मुझसे सारा दिन काम कराती है। मैंने शादी से पहले कह दिया था कि मैं काम नहीं करूंगी। बाकी ये हिम्मत, माँ ने तुमसे काम करवाया मेरे मना करने पर भी? रुको चमेली, मैं अभी आता हूँ। माँ! अरे बेटा, तू आ गया? मैं तो आ गया माँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चमेली को काम कहने की? लेकिन बेटा, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। बस माँ, बस, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। आइंदा से चमेली को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप घर का सारा काम कर लो, समझ गई तुम? देखो चमेली, मैंने माँ को समझा दिया है, आगे से तुम्हें कोई काम नहीं करने को कहेंगी। अब तुम मुस्कुरा दो मेरी जान। अरे छोड़ो इन सब बातों को जी, ये बताओ आपका काम खेत में कैसा चल रहा है? अरे खेत में काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब की बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अच्छा जी, तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? जी आप है ना, मुझे एक आईफोन दिला दो। अरे पगली, ये भी कुछ कहने की बात है? मैं तुम्हें एक आईफोन क्या 10-10 आईफोन दिलवा दूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ किसी काम से। अरे बहू ये क्या कर रही हो? अरे बहू ये क्या कर रही हो? अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम? अरे माँ, आप यहाँ पर आराम से बैठो, आप काम कर कर थक गई होगी ना।
चमेली ये तुम क्या कर रही हो? अरे रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। अरे चमेली बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हारी माँ ने है ना मुझसे फिर काम करवाया। बुढ़िया की ये हिम्मत, तुमसे काम करवाया। रुको मैं अभी आता हूँ। माँ, मेरे मना करने के बाद भी चमेली से तुमने काम करवाया। लगता तुम्हारा पक्का इलाज करना पड़ेगा बुढ़िया। चल बुढ़िया खड़ी हो, निकल मेरे घर से। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं रुक सकती इस घर में, निकल। नहीं बेटा, नहीं, निकल बुढ़िया। नहीं नहीं निकल बुढ़िया, तू निकल। नहीं बुढ़िया, निकल। मैं कुछ नहीं जानती, चल खड़ी हो बुढ़िया। अरे बेटा ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत करो। चलो वृद्धाश्रम, वही तुम्हारी जगह है। ऐसा मत करो बेटा। चल बुढ़िया। अरे बहू, मेरी दवाई लाना और साथ में थोड़ा पानी भी लाना। तुम मेरी दवाई नहीं लेके आई? दवाई जाकर वृद्धाश्रम में लेना। अरे बहू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बस एक दवाइयाँ ही तो लेती हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं जानती कुछ। मेरा भाई बाहर मोटरसाइकिल लेके खड़ा है, जाओ तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। भगवान की खातिर ऐसा मत करो बहू। मेरे बेटे का मेरे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तुम तो जानती ही हो। मैं कुछ नहीं जानती, चल खड़ी हो बुढ़िया। अरे बेटा ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत करो। चलो वृद्धाश्रम, वही तुम्हारी जगह है। ऐसा मत करो बेटा। चल बुढ़िया। चमेली जरा एक गिलास पानी लेके आना। ये मैं माँ के लिए दवाइयाँ लेके आया था, माँ को दे देना। माँ नहीं दिखाई दे रही कई देर से। अरे माँ को तो मैं एकदम सही जगह पर छोड़ के आई हूँ। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा चमेली, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? माँ के लिए वृद्धाश्रम सही जगह है? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो, समझ गई तुम? उनके लिए वही जगह सही है। अरे चमेली, तुम्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी माँ से? तुमने इतना बड़ा क्यों पाप किया चमेली? देखो जी, आपका काम तो चल नहीं रहा, ऊपर से उनके दवाइयों का खर्चा, खाने का खर्चा, क्या क्या खर्चा उठाएंगे हम। देखो चमेली, तुम तो जानती हो मेरा माँ के बिना एक मिनट भी जी नहीं लगता। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गोलू का स्कूल का टाइम हो गया, गोलू को जाकर स्कूल से ले आओ, समझ गए आप? अरे सुनाई नहीं दिया आपको? जाओ, वो वेट कर रहा होगा। अरे आ गए आप। गोलू कहाँ है? गोलू को नहीं लाए साथ में? अरे मैं पूछ रही हूँ गोलू किधर है? गोलू को मैं उसकी सही जगह पे छोड़ के आया हूँ। अरे मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अरे मैंने कहा ना, मैं उसको सही जगह पे छोड़ के आया हूँ। देखो जी, साफ साफ बताओ, कहाँ छोड़ के आए हो आप मेरे गोलू को? मैं गोलू को अनाथ आश्रम में छोड़ के आया हूँ, समझ गई तुम? अनाथ आश्रम में? अरे इतने छोटे बच्चे को कोई अनाथ आश्रम में छोड़ता है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? देखो, मुझे भी ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है, समझ गई तुम? वह गोलू की परफेक्ट जगह है। देखो जी प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत करो,
मेरे गोलू को वापस ले आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज। देखो तुम तो जानती हो मेरा काम तो चल नहीं रहा, और ऊपर से गोलू की फीस, उसका खाने का खर्चा, मुझसे नहीं उसका खर्चा उठाया जा रहा। मैं तो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आया। देखो जी प्लीज, ऐसा मत करो, भगवान के लिए गोलू को वापस ले आओ, ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा? तुमने यह कभी सोचा है मेरी माँ का मन मेरे बिना कैसे लगेगा वहाँ वृद्धाश्रम में? मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम माँ को भी वापस ले आएंगे, प्लीज आप मेरे गोलू को वापस ले आओ। गोलू अपने दोस्त के घर खेल रहा है, जाओ जाकर ले आओ। नहीं जी, गोलू को नहीं, पहले हम माँ को लेके आएंगे। चलो वृद्धाश्रम। अरे आ गए आप? कहाँ थे सारा दिन? मुझे तो चिंता हो रही थी। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो आप? और ये पोटली कैसे उठाए फिर रहे हो? क्या इसमें? अरे इसमें तो कपड़े हैं। अरे बताते क्यों नहीं, किसके कपड़े हैं ये? बताओ कहाँ गए थे आप? ये माँ के कपड़े हैं, मैं आज गाँव गया था। क्या आप माँ को लेने गए थे? मैं भी सोच रही थी अब सारा दिन के कहाँ हूँ, आप उस चुड़ैल को लेने गए थे। मेरी बात सुन लो कान खोल के, अभी गांव जाओ और उस बुढ़िया को छोड़ के आओ। अरे मैं माँ को गाँव नहीं छोड़ के आ सकता, अब वो हमारे साथ रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं उस बुढ़िया को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। अरे वो हमारे साथ रह लेगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर वो बुढ़िया अपने और बेटों के साथ रह लेगी तो उसको क्या चिंता है? उसके और भी बेटे हैं ना। देखो उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया है और वो माँ को रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हमने ठेका ले रखा है क्या? अपना खर्चा तो चलता नहीं है, ऊपर से वो बुढ़िया आकर बैठ गई। तुम रुको, अभी निकालती हूँ मैं उस बुढ़िया को घर से बाहर। ए बुढ़िया, इधर आ। माँ तुम? हाँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया था, मैं इन्हीं को लेने गया था। बताओ क्या छोटा मैं इनको वापिस? नहीं नहीं जी, वो तो यहाँ पर रह लेगी। नहीं बेटे, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। बेटी, तुम्हारी भाभीयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपनी सास को निकाला। बेटी, तुम्हें और तुम्हारी भाभीयों में कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए तो वो घर भी नर्क था और ये घर भी नर्क। जिस घर में तुम्हारी जैसी बहू रहती हो, उस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। बेटी, माफी मांगनी है तुम्हारी सास से मांगो, जिसको तूने घर से बाहर निकाला है। और मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ। और एक बात और, मुझे रोकने की कोशिश मत करना तुम।